अब तक जितनी भी जांच नेताओं, मंत्रियों, बिजनेसमैन सबके यहां हो रही है, उसमें विपक्ष सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार मानता है या मोदी सरकार का हाथ मानता है। समय समय पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह कहा भी गया, चाहे आप तेजस्वी यादव की ही बातें क्यों ना सुन लें, जो उनकी बात नहीं सुनते उन पर ईडी या सीबीआई छापा मार देती है, ऐसा तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार अक्सर कहते रहे हैं। लेकिन ममता ना कर रही हैं। ना मतलब ये कि ममता बनर्जी इस बात को सच नहीं मानती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक गलियारे में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी सरकार की घोर आलोचक रही हैं बनर्जी और उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। ममता के इस बयान के बाद तो जैसे एक अलग ही चर्चा ने जन्म ले लिया कि आखिर ममता को हो क्या गया है। ममता और पीएम मोदी की तारीफ, चलिए तारीफ ना सही तरफदारी ही कह लीजिए। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्य में कई मामलों की जांच कर रही हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं। अभी हाल ही में पार्थ की भी अगर आप बात कर लें तो उन्हें भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मौन समझ सामने आई है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयानों को अगर आप सुनेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस भी इस मौन समझौते को सच मानती आई है। देखिए, ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं। विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना, और बचा सकते हैं मोदी, तो मोदी जी को खुश करो। अगर मोदी जी खुश, तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ममता ने ऐसा कहा क्या जिसके बाद से एक अलग ही चर्चा ने जन्म ले लिया, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ममता पीएम मोदी की तरफदारी क्यों कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर दिन बीजेपी नेता विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी से गिरफ्तार कराने की धमकी देते हैं। क्या केंद्रीय एजेंसियों को देश में इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन कुछ बीजेपी नेता हैं जो अपने हितों के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीबीआई जो पीएमओ को रिपोर्ट करती थी, अब वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह कर दिया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हित आपस में ना मिले, इससे देश को नुकसान होगा। भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बाद में विधानसभा ने पारित कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत अलग है। राजनीति के ये दोनों दिग्गज अक्सर एक दूसरे के खिलाफ कड़वे बयान देते रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मान देते हैं। हालांकि जहां तक बात विपक्ष की एकजुटता की है, इस बीच कांग्रेस ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के एजेंट के रूप में विपक्षी एकता को नष्ट करने के मिशन पर है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष कभी भी एक साथ नजर नहीं आता। कहीं मामला ममता बनर्जी को लेकर अटक जाता है तो कहीं किसी और मसले को लेकर, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बयानबाजी सामने आती रही है कि ममता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।